माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैं हूं राकेश और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का अध्याय 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर के प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। एपी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात एपी, जब भी कोई सूची के सभी पदों का अंतर समान होता है तो उसे हम उस सूची को एपी में होना समझते हैं, और यदि किसी सूची का सभी पदों का अंतर समान नहीं होता है तो उसे हम सब एपी में होना नहीं कहते हैं। अर्थात जिस सूची के सभी पदों का अंतर समान है वह सूची एपी में है और जिस सूची के सभी पदों का अंतर समान नहीं है वह एपी में नहीं है। तो आइए हम सब पहले प्रश्न को हल करते हैं। हमें पहले प्रश्न में कई स्थितियां दी गई है और इसे हमें सूची में बदलना है तथा पहचान करनी है कि यह एपी में है अथवा नहीं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। प्रश्न में हमें दिया गया है कि प्रथम 1 किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और इसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये प्रति किलोमीटर बढ़ती जाएगी। तो इसे हमें सूची में बदलना है तथा पता करना है कि क्या यह सूची एपी में है अथवा नहीं। आइए इसे हल करते हैं। हमें दिया गया है कि प्रथम किलोमीटर किराया 15 रुपये है तथा अतिरिक्त किलोमीटर किराया 8 रुपये है। तो इस से हम सब सूची इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं कि पहले किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये, दूसरे किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये जोड़ 8 रुपये हो जाएगा, अर्थात 15 जोड़ 8 बराबर 23 रुपये। इसी तरह से तीसरे किलोमीटर के लिए किराया 31 रुपये हो जाएगा और चौथे किलोमीटर के लिए किराया 39 रुपये हो जाएगा और पाँचवें किलोमीटर के लिए किराया 47 रुपये हो जाएगा। अर्थात पहले किलोमीटर के लिए हमें किराया 15 रुपये देना पड़ा है और इसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर के लिए प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8-8 रुपये अतिरिक्त देना पड़ा है। तो इस प्रकार से हमें सूची 15, 23, 31, 39, 47 इसी प्रकार से आगे भी प्राप्त होगा। तो आइए हम सब जांच कर लेते हैं कि क्या यह सूची एपी में है अथवा नहीं। सूची के पहले पद को ए से व्यक्त करते हैं तथा इसके बीच के अंतर को हम सब डी से व्यक्त करते हैं और सूची के पहले पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, इसी तरह से सही पदों को A1, A2, A3 आदि के रूप में व्यक्त करते हैं। तो आइए हम सब इस सूची के लिए पहला पद अर्थात A या A1 बराबर 15 लिखते हैं और सही पदों के बीच का अंतर ज्ञात करते हैं। हमने पहले तथा दूसरे पद के बीच का अंतर को D1 माना है, तो अंतर हो जाएगा D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, अर्थात A2 हमारा 23 है तो 23 लिख देंगे और A1 हमारा 15 है तो 15 लिख देंगे। तो हमारा D1 हो जाएगा 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8। इसी प्रकार से दूसरे तथा तीसरे पदों के बीच का अंतर को हम सब D2 बोलेंगे। यह A3 माइनस A2 ज्ञात करने से प्राप्त होगा। 31 है और A2 23 है तो 31 माइनस 23 इज इक्वल टू 8 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सब D3 अर्थात चौथे तथा तीसरे पद के बीच का अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो D3 हमारा A4 माइनस A3, A4 के स्थान पे 39 और A3 के स्थान पे 31 लिखेंगे तो हमें 39 माइनस 31 इज इक्वल टू 8 प्राप्त हो जाएगा। तो हम सब क्लियरली देख सकते हैं कि D1, D2 तथा D3 हमारे सूची के विभिन्न पदों के बीच का अंतर है और यह प्रत्येक दो पदों के बीच के अंतर के रूप में समान प्राप्त होता है। अतः हम सब कह सकते हैं कि इस दिए गए सूची के लिए किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है। अर्थात हम जानते हैं कि जब भी
किसी भी सूची के सभी पदों का अंतर समान होता है तो वह सूची एपी में होती है। अर्थात दिया गया सूची एपी में है जिसका पहला पद ए इक्वल टू 15 है तथा सार्वंतर डी इक्वल टू 8 है। हम सब इसी तरह से पहले के अन्य प्रश्नों को हल करेंगे। हमारे पहले का दूसरा प्रश्न है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो हमें इस स्थिति के लिए सबसे पहले सूची तैयार करनी है और फिर पता करना है कि यह सूची एपी में है अथवा नहीं। तो आइए हम सब इसे हल करते हैं। माना कि बेलन में हवा की मौजूद मात्रा 1 इकाई है तथा प्रत्येक बार बेलन से निकाली गई हवा उपस्थित हवा की मात्रा का 1/4 भाग निकाला गया होगा। तो सूची इस प्रकार से हो जाएगी। हमें सूची 1, 3/4, 9/16, 27/64 आदि प्राप्त होगी। क्योंकि हमने प्रथम में बेलन में मौजूद मात्रा 1 मानी है, अतः जब गैस की मात्रा 1 में से 1/4 भाग हवा निकाली जाएगी तो हमें 1-1/4 भाग बचेगा। अर्थात जब इसे हम सब हल करते हैं 1-1/4 तो हमें 3/4 प्राप्त होगा। अतः हवा की 1 इकाई मात्रा में से जब 1/4 भाग निकाला जाता है तो हमें 3/4 भाग प्राप्त होगा। इसी तरह से अब बचे हुए 3/4 भाग में से जब उपस्थित हवा अर्थात 3/4 भाग का 1/4 भाग और निकाला जाएगा तो हमें इसे हल करने पे 9/16 प्राप्त होगा। उपस्थित हवा 9/16 का 1/4 भाग और निकाल लेंगे तो हमें शेष हवा 27/64 प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से यह सूची आगे चलती जाएगी। इस प्रकार से प्राप्त सूची 1, 3/4, 9/16, 27/64 आदि है। अब हम सब प्राप्त सूची की जांच कर लेंगे कि क्या यह सूची एपी में है अथवा नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम सब सूची के पहले पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3 तथा चौथे पद को A4 में वर्गीकृत करेंगे तथा इस सूची के प्रत्येक किन्हीं भी 2 पद के बीच के अंतर को D से व्यक्त करेंगे। A1 है 1 तथा दूसरा पद A2 3/4 है, तीसरा पद A3 9/16 है, चौथा पद A4 27/64 है। तो आइए सबसे पहले हम सब D1 अर्थात दूसरे तथा पहले पद के बीच का अंतर ज्ञात करते हैं। तो D1 इक्वल टू A2 - A1 होगा। A2 के स्थान पे हम सब 3/4 और A1 के स्थान पे हम सब 1 लिख देंगे। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें D1 की वैल्यू -1/4 प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से हम सब अब D2 ज्ञात कर लेंगे। D2 तीसरे तथा दूसरे पद के बीच का अंतर है, अर्थात D2 हो जाएगा A3 - A2। A3 के स्थान पे हम सब A3 की वैल्यू 9/16 लिख देंगे और A2 के स्थान पे हम सब A2 की वैल्यू 3/4 लिख देंगे। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें D2 की वैल्यू -3/16 प्राप्त हो जाएगी। आगे हम सब D3 भी ज्ञात कर लेते हैं। D3 हमें चौथे पद तथा तीसरे पद के बीच के अंतर से पता चलेगा। तो D3 हो जाएगा A4 - A3। A4 के स्थान पे हम सब A4 की वैल्यू 27/64 और A3 की वैल्यू 9/16 रख देंगे। तो हमें A4 - A3 अर्थात D3 की वैल्यू -9/64 प्राप्त हो जाएगी। D1 नॉट इक्वल टू D2 है तथा D2 नॉट इक्वल टू D3 है। क्योंकि किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, अर्थात सार्वंतर D समान नहीं है, अतः दी गई सूची एपी में नहीं होगी। तो आइए हम सब पहले के तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो इस प्रश्न के शर्तानुसार हम सब इसे हल करते हैं। हमें दिया गया है प्रथम मीटर की खुदाई की लागत
150 रुपये तथा अगले प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये है। प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये, दूसरे मीटर की खुदाई की लागत 150 जोड़ 50 अर्थात 200 मीटर 200 रुपये, तीसरे मीटर की खुदाई की लागत 200 जोड़ 50 अर्थात 250 रुपये। इस प्रकार से हमें सूची 150, 200, 250, 300 आदि प्राप्त हो जाएगी। दी हुई स्थिति को पूर्णतः व्यक्त करती है। आइए अब हम सब प्राप्त सूची की जांच कर लेते हैं, यह सूची एपी में है अथवा नहीं। पहले पद को ए या A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4 से व्यक्त करेंगे तथा हम सब इन पदों में से सार्वंतर ज्ञात करते हैं। सार्वंतर D1 ज्ञात करने के लिए हम सब A2 माइनस A1 करेंगे तो हमें D1 की वैल्यू 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से तीसरे तथा दूसरे पदों के बीच का अंतर D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 होगा। A3 की वैल्यू 250 और A2 की वैल्यू 200 है तो हमें इसका डिफरेंस 50 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से हम सब D3 निकालेंगे। D3 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 अर्थात A4 के स्थान पे 300, A3 के स्थान पे 250 तो हमें डिफरेंस 50 प्राप्त हो जाएगा। पदों के बीच का अंतर समान है अर्थात सार्वंतर D 50 है। अतः दी गई सूची एपी में है जिसका पहला पद A 150 है तथा सार्वंतर D 50 है। पहले का चौथा प्रश्न है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। हमें इस स्थिति के लिए सूची ज्ञात करना है तथा पता करना है कि वह सूची एपी में है अथवा नहीं। तो हमें प्रश्न में दिया गया है 10,000 रुपये की राशि पे हमें 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलती है। तो हमारा 10,000 रुपये मूलधन हो जाएगा और दर 8% हो जाएगी। की राशि बराबर 10,000 रुपये अर्थात मूलधन P बराबर 10,000 रुपये, दर R बराबर 8% तथा यदि पहले वर्ष के लिए निकालते हैं तो समय बराबर 1 वर्ष। चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से मिश्रधन बराबर मूलधन ऑफ 1 जोड़ दर बटे 100 का पावर समय होगा। तो इसे हल करने से हमें मिश्रधन बराबर मूलधन के स्थान पे 10,000 रुपये लिख देंगे और दर के स्थान पे 8 लिख देंगे और समय के स्थान पे 1 लिख देंगे। तो हमें मिश्रधन 10,000 ऑफ 1 प्लस 8/100 प्राप्त हो जाएगा। इसे हल करने से हमें 10,800 प्राप्त होगा। रुपये जमा करते हैं 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से तो हमें मिश्रधन 10,800 रुपये प्राप्त होगी तथा यह मिश्रधन दूसरे वर्ष के लिए मूलधन के रूप में उपयोग होगी। तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन 10,800 रुपये हो जाएगी तथा दर 8% ही है और समय 1 वर्ष। मिश्रधन बराबर मूलधन गुने 1 जोड़ दर बटे 100, 1 जोड़ दर बटे 100 का समय घात में देंगे तो हमें इस सूत्र में सभी को मान को रख देना है। तो मूलधन का मान हम लोग 10,800 रख देंगे और दर के मान को 8 रखेंगे, समय के स्थान पे 1 लिखेंगे। इस प्रकार से हमें इसे हल करने पे 10,800 इंटू 108/100 प्राप्त होगा और इसे सॉल्व करने पे हम सब मिश्रधन 11,664 रुपये प्राप्त करेंगे। यह मिश्रधन हमारे तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगी। मूलधन का यदि सूची बनाएं तो हमें सूची निम्न प्रकार से प्राप्त होगा। वर्ष के शुरुआत में हमें मूलधन 10,000 रुपये थी। पहले वर्ष के पश्चात
दूसरे वर्ष के लिए मूलधन 10,800 हो जाएगी तथा तीसरे वर्ष के लिए मूलधन 11,664 हो जाएगी। इसी प्रकार से यह सूची आगे बढ़ती जाएगी। यहाँ पे हम सब सूची के पहले पद को ए या A1 बोलेंगे, दूसरे पद को A2 बोलेंगे, तीसरे पद को A3 बोलेंगे। A2 तथा A1 के अंतर को हम सब D1 से व्यक्त करेंगे तथा A3 तथा A2 के बीच के अंतर को D2 से व्यक्त करेंगे। इसी प्रकार से हम सब D1 इक्वल टू A2 माइनस A1 निकालेंगे तो हमें A2 के स्थान पर 10,800 तथा A1 के स्थान पर 10,000 लिखेंगे और इनका अंतर हमें 800 प्राप्त होगा। माइनस A2 होगा तो A3 के स्थान पे 11,664, A2 के स्थान पे 10,800 लिखेंगे तो हमें इनका डिफरेंस 864 प्राप्त होता है कि D1 तथा D2 समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। हम जानते हैं कि किसी भी सूची में यदि सभी पदों के बीच का अंतर समान होता है अर्थात सार्व अंतर समान होता है तो उसे AP में होना समझते हैं, किंतु हम सब यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि D1 तथा D2 की वैल्यू समान नहीं है, अतः दी गई सूची AP में नहीं है। इस प्रकार से हमने पहले के सही प्रश्नों को हल कर लिया है। अब हम सब इस प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D निम्नलिखित है। प्रश्न संख्या 2 में हमें A तथा D अर्थात प्रथम पद और सार्व अंतर का मान दिया गया है तथा इनके लिए हमें 4 पद ज्ञात करने हैं। तो आइए हम सब दूसरे प्रश्न के पहले को हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है A इज इक्वल टू 10 एंड D इज इक्वल टू 10, अर्थात हमारा प्रथम पद A बराबर 10 है और सार्व अंतर D बराबर भी 10 है। तो हमें इस AP के 4 प्रथम पद ज्ञात करने हैं। AP के प्रथम 4 पद A1, A2, A3 और A4 हो जाएंगे। तो हमारा A1 या A इज इक्वल टू 10 है, A2 A प्लस D होगा अर्थात A का मान 10 और D का मान 10 अर्थात 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 और A3 का मान A प्लस 2D अर्थात A की जगह पे 10 और 2D की जगह पे 2 का 2 लिख देंगे और D के स्थान पे 10 लिख देंगे। तो हमें A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 10 बराबर 30 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात हमारा A3 30 है। और A4 की वैल्यू A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D होता है। A के स्थान पे 10 और 3D के स्थान पे 3 का 3 लिख देंगे और D के स्थान पे 10 लिख देंगे। तो हमें 10 प्लस 3 इंटू 10 दैट इज 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से इस दिए गए सूची के प्रथम 4 पद 10, 20, 30 तथा 40 है, अर्थात A1 की वैल्यू 10, A2 की वैल्यू 20, A3 की वैल्यू 30 और A4 की वैल्यू 40 है। अब हम सब दूसरे के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। हमारा दूसरे का दूसरा प्रश्न है A इज इक्वल टू -2 और D इज इक्वल टू 10, अर्थात हमें इस AP के लिए प्रथम पद का मान -2 और सार्व अंतर 0 दिया गया है। तो इसके लिए हमें प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो हमारा A1 या A -2 हो जाएगा, अर्थात प्रथम पद -2 हो जाएगा तथा इस सूची का दूसरा पद A2 इज इक्वल टू A प्लस D होगा। तो हम सब A के स्थान पे -2 और D के स्थान पे सार्व अंतर अर्थात D की वैल्यू 0 बैठा देंगे तो हमें -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2 प्राप्त हो जाएगा तथा A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D होता है। तो A के स्थान पे हम सब -2 लिखेंगे और +2 उतार देंगे और D के स्थान पे 0 लिख देंगे। तो इसे हल करने पे हमें -2 हो जाएगा और +2 इंटू 0 हमें 0 प्राप्त होगा, इसलिए -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2 प्राप्त होगा। और A4 की वैल्यू A प्लस 3D होती है, तो A के स्थान पे -2 लिखेंगे और 3D के स्थान पे 3 इंटू 0 लिख देंगे। इसे सॉल्व करने पे हमें -2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमने A1, A2, A3 और A4 की वैल्यू प्राप्त कर ली है।
यह हमारा इस दिए गए एपी के प्रथम 4 पद हैं। -2 -2 -2 और -2 हैं। अब हम सब इस प्रश्न के तीसरे को हल करेंगे। दूसरा का तीसरा प्रश्न है a = d, a = 4 और d = -3। अर्थात हमारा पहला पद प्रथम पद 4 है, तो हम सब पहले पद को a या a1 से व्यक्त करते हैं। तो हमारा a या a1 a = 4 डेट इज a1 = 4 हो जाएगा और a2 = a + d होता है। तो a के स्थान पे हम लोग 4 बैठा देंगे और d के स्थान पे -3 बैठा देंगे। इसे हल करने पे हम सब 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अर्थात 4 - 3 = 1 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से a3 की वैल्यू a + 2d होती है, तो a के स्थान पे हम सब 4 लिखेंगे और 2 का 2 उतार देंगे और d के स्थान पे हम सब -3 लिख देंगे। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 का 4 हो जाएगा और +2 × -3 हमें -6 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 4 - 6 = -2 मिलेगा। a4 = a + 3d, a के स्थान पर हम सब 4 लिखेंगे और 3 का 3 उतार देंगे और d की वैल्यू -3 लिख देंगे। इसे सॉल्व करने पर हम सब 4 + -9 = -5 प्राप्त कर लेंगे। अतः दिए गए सूची जिसका प्रथम पद 4 और सारवंतर -3 है, इसके प्रथम 4 पद 4, 1, -3 तथा -5 होंगे। a = 1, a = -1 और d = ½ यहाँ हमारा प्रथम पद a या a1 = -1 है, तो हम सब बाकी के इस दिए गए AP के प्रथम 4 पद ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा दिए गए AP जिसका प्रथम पद -1 तथा d ½ है, इसके प्रथम 4 पद a1, a2, a3 तथा a4 होंगे। तो हम सब a1 के स्थान पर -1 लिखेंगे और a2 = a + d होता है, तो a के स्थान पर हम सब a1 की वैल्यू या a की वैल्यू -1 लिख देंगे और प्लस d के स्थान पे प्लस d की वैल्यू ½ लिख देंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे -1 + ½ तो हम -1/2 प्राप्त कर लेंगे। इसी तरह से a3 = a + 2d होता है, तो a के स्थान पे हम सब -1 लिखेंगे और सूत्र से 2 उतार देंगे इंटू d की वैल्यू ½ कर देंगे। तो हम इसे सॉल्व करने पे देखते हैं कि 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ +1 बच जाएगा और यह पहले से -1 है, अर्थात -1 + 1 सॉल्व करने पे 0 पर प्राप्त होगा। a4 = a + 3d होता है, तो a के स्थान पे -1 लिखेंगे और +3d के स्थान पे 3 का 3 उतार देंगे और d के स्थान पे ½ लिख देंगे। इसे सॉल्व करने पे हमें -1 + 3/2 अर्थात इसे हल करने से हमें फाइनली ½ प्राप्त होगा। अतः दिए गए सूची के लिए प्रथम 4 पद -1, -½ 0, ½ आदि है। प्रश्न है a = -1.25 एंड d = -0.25। दिए गए इस AP के लिए हमें प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। माना कि इस दिए गए AP के प्रथम 4 पद a1, a2, a3 तथा a4 है, तो a1 हमारा a के बराबर अर्थात a1 = -125 हो जाएगा, -1.25 हो जाएगा और a2 = a + d अर्थात a की वैल्यू -1.25 लिखेंगे और प्लस d के स्थान पे प्लस का प्लस उतार देंगे और d के स्थान पे हम सब -0.25 लिख देंगे। अब इसे हल करने पे हम सब जानते हैं प्लस माइनस आपस में माइनस हो जाएंगे, तो हमें प्राप्त होगा -1.25 -0.25 अर्थात माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो हमें इन्हें जोड़ देना है। -1.25 प्लस 0.25 करने से हमें 1.50 प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन है, अतः हम सब माइनस का साइन लगा देंगे। तो -1.25 -0.25 को सॉल्व करने से हमें -1.50 प्राप्त होगा। क्योंकि डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, अतः हम सब -1.50 को -1.5 भी लिख सकते हैं। a3 = a + 2d लिखेंगे, a की वैल्यू -1.25 लिखेंगे और +2 सूत्र से लिखेंगे और d के स्थान पे हम सब -0.25 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करने पे हमें -1.25 प्लस माइनस
2 इंटू 0.25 मल्टीप्लाई करने से हमें 0.50 प्राप्त हो जाएगा और इसे ऐड करने से हमें -1.75 प्राप्त होगा। इसी तरह से A4 इक्वल टू A प्लस 3D होता है, तो इसे सॉल्व करने से हम सब A4 की वैल्यू -2 प्राप्त कर लेंगे। अतः दिए गए सूची जिसमें A की वैल्यू -1.25 तथा D इक्वल टू -0.25 है कि प्रथम चार पद -1.25, -1.5, -1.75 और -2 होगा। अब हम सब इस प्रश्नावली के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तीसरा का पहला प्रश्न है, हमें सूची दी गई है 3, 1, -1, -3 ... आदि। हमें इस दिए गए AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखना है। तो आइए हम सब तीसरे के पहले प्रश्न को हल करते हैं कि 3, 1, -1, -3 के लिए हमें पहला पद प्रथम पद A इज इक्वल टू +3 प्राप्त होगा तथा D के लिए हम सब दिए गए पदों में से प्रत्येक युग्म का अंतर ज्ञात करेंगे और जांच करेंगे कि क्या सभी के अंतर समान हैं। यदि सभी के अंतर समान होंगे तो उनका सार्वंतर हम सब D के रूप में लिख देंगे। तो आइए हम सब पहले युग्म का सार्वंतर ज्ञात करते हैं, अर्थात D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 के स्थान पे हम सब 1 लिखेंगे और A1 के स्थान पे हम सब 3 लिख देंगे। तो A2 माइनस A1 के स्थान पे 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 प्राप्त हो जाएगा। अब हम सब इसी तरह से तीसरे तथा दूसरे पद के बीच अंतर अर्थात D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 निकालेंगे। तो हमें D2 की वैल्यू A3 के स्थान पे -1 तथा सूत्र से माइनस तथा A2 के स्थान पे +1 लिखेंगे। तो इसे हल करने पे हमें -1 इज इक्वल टू -2 प्राप्त होगा। अतः D2 की वैल्यू -2 है। अब तीसरे तथा चौथे पद के बीच का अंतर ज्ञात करने के लिए हम सब D3 ज्ञात करेंगे। D3 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 होता है। तो A4 के स्थान पे हम सब -3 लिखेंगे और सूत्र से माइनस लिखेंगे और A3 के स्थान पे -1 लिख देंगे। तो -3 का -3 उतारेंगे और माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। तो -3 + 1 इज इक्वल टू -2 प्राप्त होगा। हम सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हमें D1 की वैल्यू, D2 की वैल्यू तथा D3 की वैल्यू, तीनों की वैल्यू समान मिली है। अतः इस दिए गए AP के लिए हमारा सार्वंतर -2 होगा। अतः प्रथम पद A बराबर 3 तथा सार्वंतर D बराबर -2 है। क्योंकि सार्वंतर समान है इसलिए यह सूची AP में है। अब हम सब तीसरे के दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरे का दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में हमें सूची दी गई है -5, -1, 3, 7 ... आदि। तो पहला पद A इज इक्वल टू -5 है तथा सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हम सब प्रत्येक पदों के बीच का अंतर हम सब ज्ञात कर लेंगे। तो पहले तथा दूसरे पद के बीच का अंतर को हम सब D1 से व्यक्त करेंगे। तो हमें D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 प्राप्त होगा। तो A2 के स्थान पे हम सब -1 लिखेंगे और सूत्र से माइनस लिखेंगे और A1 के स्थान पे -5 लिख देंगे। अब इसे हल करने पे हमें -1 माइनस प्लस 5 -1 + 5 प्राप्त होता है और इसे सॉल्व करने पे हमें D1 की वैल्यू +4 प्राप्त होगी। इसी तरह से अब हम सब दूसरे तथा तीसरे पद के बीच का अंतर को D2 बोलेंगे और D2 की वैल्यू D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 होगी। तो A3 के स्थान पे हम सब AP के तीसरे पद 3 लिखेंगे और सूत्र से माइनस लिखेंगे और A2 के स्थान पे हम सब -1 लिख देंगे। इसे हल करने पे हमें 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 3 + 1 होगा। 3 + 1 इज इक्वल टू 4 प्राप्त होगा। अतः D2 की वैल्यू हमें +4 प्राप्त हुई है। इसी तरह से D3 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 होगा। A4 के स्थान पे हम सब 7 लिखेंगे और A3 के स्थान पे हम सब 3 लिखेंगे। तो इसे 7 - 3 करने से हमें 4 प्राप्त होगा। हम सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि D1, D2 तथा D3 तीनों की वैल्यू समान है। अतः प्रत्येक पदों के बीच का अंतर सार्वंतर समान है। अतः इस दिए गए सूची के लिए प्रथम पद A बराबर 3 है तथा सार्वंतर D बराबर 4 है।
क्योंकि सार्व अंतर समान है इसलिए यह सूची एपी में है गया है। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ... अर्थात हमें इस सूची के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो इस सूची का पहला पद a इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा और सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए हम सब प्रत्येक पदों में से अंतर ज्ञात करके जांच करेंगे कि क्या सभी पदों के बीच का अंतर समान है। यदि सभी पदों के बीच का अंतर समान होगा तो वह सार्व अंतर कहलाएगा। तो आइए हम सब पहले पद तथा दूसरे पदों के बीच का अंतर को ज्ञात करते हैं। पहले तथा दूसरे पद के बीच का अंतर को हम सब d1 बोलेंगे। d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1 होगा। a2 के स्थान पे 5/3 लिखेंगे और a1 के स्थान पे हम सब 1/3 लिख देंगे। तो हमें 5/3 माइनस 1/3 प्राप्त होगा। इसे सॉल्व करने पे हमें 4/3 प्राप्त होगा। अब हम सब दूसरे तथा तीसरे पद के बीच का अंतर d2 ज्ञात करेंगे। d2 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 होता है। तो a3 के स्थान पे हम सब 9/3 लिखेंगे और a2 के स्थान पे हम सब 5/3 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करने पे हमें 4/3 पुनः प्राप्त होती है। अब हम सब तीसरे तथा चौथे पद के बीच का अंतर d3 ज्ञात करेंगे। d3 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 होता है। a4 के स्थान पे 13/3 लिखेंगे और a3 के स्थान पे 9/3 लिखेंगे। इसे सॉल्व करने पे हमें 4/3 पुनः प्राप्त हो जाएगी। प्रथम पद a बराबर 1/3 तथा सार्व अंतर d बराबर 4/3 है। क्योंकि सार्व अंतर समान है इसलिए यह सूची एपी में है। अब हम सब प्रश्न संख्या तीसरे के चौथे प्रश्न को हल करेंगे। हमारा प्रश्न संख्या तीसरा का चौथा प्रश्न है 3.9 आदि। तो इस सूची के लिए प्रथम पद a बराबर 0.6 हो जाएगा और सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए हम सब प्रत्येक पदों में से अंतर ज्ञात करेंगे और जांच करेंगे कि क्या सभी अंतर समान है। यदि सभी अंतर समान होंगे तो हम सब सार्व अंतर d की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे और इसे वर्गीकृत कर पाएंगे कि यह सूची एपी में है अथवा नहीं। तो आइए हम सब पहले तथा दूसरे पद के बीच का अंतर d1 ज्ञात करते हैं। d1 हमारा a2 माइनस a1 होता है। तो d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1 के स्थान पे हम सब a2 की वैल्यू 1.7 लिखेंगे और माइनस का माइनस उतारेंगे, a1 की वैल्यू 0.6 लिखेंगे। तो हमें 1.7 माइनस 0.6 प्राप्त होगा। 1.7 माइनस 0.6 सॉल्व करने पे हमें 1.1 प्राप्त हो जाएगा। अब हम सब दूसरे तथा तीसरे पद के बीच का अंतर d2 ज्ञात करेंगे। d2 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 होता है, अर्थात a3 के स्थान पे हम सब 2.8 लिखेंगे और सूत्र से माइनस लिखेंगे और a2 के स्थान पे 1.7 लिख देंगे। इसे सॉल्व करने पे हमें 1.1 प्राप्त होगा। अब हम सब तीसरे तथा चौथे पद के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे। तीसरे तथा चौथे पद के बीच के अंतर को हम सब d3 से व्यक्त करते हैं। d3 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 होगा। a4 के स्थान पे 3.9 माइनस सूत्र से तथा a3 के स्थान पर 2.8 लिखेंगे। इसे माइनस करने पे हमें 1.1 प्राप्त होगा। हम सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि d1, d2 तथा d3 तीनों की वैल्यू हमें 1.1 प्राप्त हुई है। अतः प्रथम पद a बराबर 0.6 है तथा सार्व अंतर d बराबर 1.1 है। चूंकि सार्व अंतर समान है इसलिए यह सूची एपी में है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। प्रश्न संख्या 4 में अन्य कई सारी सूची दी गई है। हमें इनमें से इन सूचियों को वर्गीकृत करना है कि यह एपी में है अथवा नहीं, और यदि ये एपी में है तो इनके सार्व अंतर ज्ञात करने हैं तथा इनके 3 पद भी ज्ञात करने हैं। तो आइए हम सब चौथे के पहले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है, हमें सूची दी गई है 2, 4, 8, 16। हमें इस सूची का पहला पद प्रथम पद a बराबर 2 प्राप्त हो जाएगा और सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए हम सब प्रत्येक पदों में के अंतर ज्ञात करेंगे। तो हम सब पहले तथा दूसरे पद के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे, इसे d1 बोलेंगे। तो d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1 हो जाएगी। a2 के स्थान पे 4 लिखेंगे और माइनस सूत्र से तथा a1 के स्थान पे 2 लिखेंगे। तो हमें d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1 के स्थान पे 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 प्राप्त हो जाएगा। अब हम सब दूसरे तथा तीसरे पद के बीच का अंतर d2 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 निकालेंगे। तो a3 के स्थान पे हम सब
A3 की वैल्यू 8 और माइनस सूत्र से तथा A2 की वैल्यू 4 लिख देंगे। 8 - 4 = 4 प्राप्त होगा, अतः D2 की वैल्यू 4 है। अब हम सब तीसरे तथा चौथे पदों के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे, तो हमें D3 A4 - A3 = 16 - 8 = 8 प्राप्त होगा। हम सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि प्रत्येक पदों के बीच का अंतर अर्थात D1, D2 तथा D3 समान नहीं है, अतः यह सूची दी गई सूची AP में नहीं है। यहाँ D1 ≠ D2 ≠ D3, क्योंकि सार अंतर D समान नहीं है, इसलिए यह सूची AP में नहीं है। अब हम सब चौथे प्रश्न के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। हमारा चौथा का दूसरा प्रश्न है, हमें सूची दी गई है 2, 5/2, 3, 7/2 आदि। इस सूची का प्रथम पद A = 2 हो जाएगा और सारवंतर ज्ञात करने के लिए हम सब दो पदों के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे। तो हम सब पहले तथा दूसरे पदों के बीच का अंतर ज्ञात करते हैं, इसे D1 कहते हैं। तो D1 = A2 - A1 होगा। A2 के स्थान पे हम सब 5/2 लिखेंगे और सूत्र से माइनस लिखेंगे और A1 के स्थान पे हम सब 2 लिखेंगे। तो हमें D = A2 - A1 के स्थान पे 5/2 - 2 प्राप्त होगा। इसे हल करने पे हमें 1/2 प्राप्त हो जाएगा। अब हम सब दूसरे तथा तीसरे पद के बीच का अंतर अर्थात D2 ज्ञात करेंगे। D2 = A3 - A2 होता है। A3 के स्थान पे हम सब तीसरा पद A3 = 3 लिखेंगे, सूत्र से माइनस लिखेंगे और A2 के स्थान पे हम सब दूसरा पद 5/2 लिखेंगे। इसे हल करने पे हमें 1/2 पुनः प्राप्त हो जाएगा। अब हम सब तीसरे तथा चौथे पद के बीच का अंतर D3 = A4 - A3 ज्ञात करेंगे। तो A4 के स्थान पे हम सब 7/2 लिखेंगे और सूत्र से माइनस लिखेंगे और A3 के स्थान पर 3 लिखेंगे। इसे सॉल्व करने पे हमें 1/2 पुनः प्राप्त हो जाएगा। हम सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि D1 = D2 = D3 = हाफ है, अतः प्रत्येक बार किन्हीं भी दो पदों के बीच का अंतर सदैव समान है। अतः चूंकि सारवंतर D = 1/2 है, समान है, इसलिए यह AP में है। अब हम सब इस सूची के अगले 3 और पद ज्ञात करेंगे। हमें इस सूची में पहले ही 4 पद दिए गए थे, अर्थात A1, A2, A3, A4 दिए हुए थे। तो हम सब इसके आगे वाली अन्य 3 पद अर्थात A5, A6 तथा A7 ज्ञात करेंगे। तो A5 = A + 4D होता है, A6 = A + 5D तथा A7 = A + 6D होता है। इनमें हम सब A तथा D का मान रखकर A5, A6 तथा A7 ज्ञात कर सकते हैं। तो A5 ज्ञात करने के लिए हम सब A के स्थान पे 2 लिख देंगे और सूत्र से +4 लिखेंगे और D के स्थान पे हम सब हाफ लिख देंगे। तो इसे सॉल्व करने पे हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से A6 ज्ञात करने के लिए हम सब A + 5D लिखते हैं। तो A के स्थान पे हम सब 2 लिखेंगे और +5 सूत्र से लिखेंगे और D के स्थान पे हम सब सारवंतर का मान D का मान हाफ लिख देंगे। तो हमें 2 का 2 लिखेंगे और +5 × हाफ = +5/2 हो जाएगा। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने पे हमें 9/2 की प्राप्ति होगी। इस तरह से हमें A6 9/2 प्राप्त होगा और A7 के लिए हम सब A का मान 2 लिखेंगे और +6 सूत्र से और D के स्थान पे हाफ लिखेंगे। 2 से 6 3 बार में कैंसिल हो जाएगी, तो हमें अगला स्टेप 2 + 3 प्राप्त होगा, जो कि 2 + 3 = 5 होगा। इस तरह से हमें इस दिए गए AP के लिए अगले 3 पद A5 = 4, A6 = 9/2 तथा A7 = 5 है। अतः दिए गए AP के अगले 3 पद 4, 9/2 तथा 5 हैं। अब हम सब प्रश्न संख्या 4 के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न है -1.2, -3/3.2, -5.2, -7.2 आदि। इस सूची का प्रथम पद A = -1.2 है तथा सारवंतर ज्ञात करने के लिए हम सब किन्हीं भी दो पदों के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे। तो हम सब पहले तथा दूसरे पद के बीच का अंतर D1 ज्ञात करते हैं। D1 = A2 - A1 होता है। A2 के स्थान पर हम सब -3/2 लिखेंगे तथा सूत्र से माइनस लिखेंगे और A1 के स्थान पर हम सब -1/2 लिख देंगे। इसे हल करने पे हमें अगला स्टेप -3/2 का -3/2 लिखेंगे और माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो +1/2 1.2 होगा। अब हमें -3.2 + 1.2 को सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने पे हमें -2 प्राप्त होगा। अब हम सब दूसरे तथा तीसरे पद के बीच का अंतर
D2 ज्ञात करेंगे। D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 होता है। यहाँ पे हम सब A3 तथा A2 का मान रख देंगे। A3 के स्थान पे हम सब -5/2 तथा सूत्र से माइनस, और A2 के स्थान पे हम सब -3/2 3.2 लिखेंगे। इसे सॉल्व करने पे हमें अगला स्टेप -5.2 माइनस माइनस प्लस प्लस 3.2 प्राप्त होगा। -5.2 प्लस 3.2 को सॉल्व करने पे हमें -2 प्राप्त हो जाएगा। अब हम सब तीसरे तथा चौथे पद के बीच का अंतर D3 इक्वल टू A4 माइनस A3 ज्ञात करेंगे। A4 के स्थान पे -7.2 माइनस सूत्र से तथा A3 के स्थान पे -5.2 लिखेंगे। -7.2 का -7.2 उतार देंगे और माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो हमें +5.2 प्राप्त होगा। -7.2 प्लस 5.2 को सॉल्व करने से हमें -2 प्राप्त होगा। हम सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि D1, D2 तथा D3 तीनों की वैल्यू समान है, -2 है। 2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू -2 है। क्योंकि सारवंतर D इज इक्वल टू -2 समान है, इसलिए यह सूची AP में है। अतः अब हम सब इस दिए गए सूची के अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। हमें इस सूची में 4 पद पहले से दिए गए थे, A1, A2, A3 तथा A4। तो हमें इसके बाद वाली 3 अन्य पद अर्थात A5, A6 तथा A7 ज्ञात करना है। तो A5 को हम सब A+4D, A6 को हम सब A+5D तथा A7 को हम सब A+6D के रूप में व्यक्त करते हैं। तो हम A तथा D का मान इनमें रख देंगे तो हमें A5, A6 तथा A7 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। A5 ज्ञात करने के लिए हम सब A के स्थान पे -1.2 लिखेंगे और +4 सूत्र से, तथा D के स्थान पे हम सब D की वैल्यू -2 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करने पे हमें -1.2 का -1.2 तथा +4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8 प्राप्त होगा। अब हमें इस स्टेप को सॉल्व करने से -1.2 -8 माइनस माइनस आपस में प्लस होते हैं, अर्थात -1.2 -8 आपस में प्लस हो जाएंगे और बड़े के साथ माइनस का साइन जो है वो लग जाएगा, तो हमें -9.2 प्राप्त होगा। A6 इज इक्वल टू A+5D होता है, तो A के स्थान पे हम -1.2 लिखेंगे और सूत्र से +5 लिखेंगे और D की वैल्यू -2 उतार देंगे। तो हमें अगला स्टेप -1.2 +5 इंटू -2 प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 2 10 तो -10 लिखेंगे। हमें अगला स्टेप -1.2 -10 प्राप्त होगा। इसे सॉल्व करने पे हमें माइनस माइनस अर्थात प्लस करना है, तो 1.2 -10 इज इक्वल टू -11.2 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से A7 ज्ञात करने के लिए हम सब A की वैल्यू -1.2 लिखेंगे और +6 सूत्र से और D की वैल्यू -2 लिखेंगे। हमें अगला स्टेप -1.2 +6 इंटू -2 -12 लिखेंगे। -1.2 -12 आपस में सॉल्व करने पे हमें माइनस माइनस प्लस करना होता है, अर्थात -1.2 -12 सॉल्व करने पे हमें -13.2 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से इस दिए गए AP के लिए अगले 3 पद 9.2 -9.2 -11.2 तथा -13.2 है। अब हम सब प्रश्न संख्या चौथे प्रश्न को हल करेंगे। चौथा प्रश्न है -10 -6 -2 2 ... इस सूची में हमारा प्रथम पद A इज इक्वल टू -10 है तथा सारवंतर ज्ञात करने के लिए हम सब किन्हीं भी 2 पदों के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे, तो हमें सारवंतर ज्ञात हो जाएगा। तो आइए हम सब पहले तथा दूसरे पद के बीच का अंतर ज्ञात करते हैं। पहले तथा दूसरे पद के बीच का अंतर को हम सब D1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो D1 इक्वल टू A2 - A1 होगा। के स्थान पे हमारा A2 की वैल्यू -6 तथा सूत्र से माइनस लिखेंगे और A1 के स्थान पे -10 लिख देंगे। इसे सॉल्व करने पे हमें अगला स्टेप -6 का -6 और माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये +10 बन जाएगा। तो हमें अगला स्टेप -6 + 10 प्राप्त होगा। -6 + 10 को सॉल्व करने पे हमें +4 प्राप्त होगा, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होते हैं तो हमें घटाना है। 10 में से 6 घटाने पे 4 प्राप्त होगा और बड़े के साथ जो साइन है वो लग जाएगा, अतः 10 के साथ प्लस का साइन है तो प्लस लगेगा। इस प्रकार से D1 की वैल्यू +4 है। अब हम सब दूसरे तथा तीसरे पद के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे। दूसरे तथा तीसरे पद के बीच का अंतर को हम सब D2 = A3 - A2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A3 के स्थान पे हम सब -2 लिखेंगे और सूत्र से माइनस लिखेंगे और A2 के स्थान पे हम सब A2 की वैल्यू -6 लिख देंगे। इसे सॉल्व करने पे हमें अगला स्टेप -2 + 6 प्राप्त होगा। -2 का -2 लिखेंगे और माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस +6 प्राप्त होगा। और -2 + 6 को सॉल्व करने पे हमें माइनस प्लस माइनस करना है, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा और बड़े के साथ प्लस का साइन है तो हमें प्लस का साइन लगाना है, अतः -2 + 6 = +4 मिलेगा। अब हम सब
तीसरे तथा चौथे पद के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे। तीसरे तथा चौथे पद के बीच का अंतर को हम सब d3 से रिप्रेजेंट करते हैं। d3 इक्वल टू a4 माइनस a3 होता है। a4 के स्थान पे हम सब +2 लिखेंगे और सूत्र से माइनस लिखेंगे और a3 के स्थान पे हम सब -2 लिख देंगे। इसे सॉल्व करने पे हमें 2 का 2 माइनस माइनस +2 हो जाएगा और 2 + 2 = 4। तो हम सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि d1 की वैल्यू, d2 की वैल्यू तथा d3 की वैल्यू, तीनों की वैल्यू हमें समान प्राप्त हुआ है। अतः इस दिए गए एपी के लिए सार्वंतर 4 है कि d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इज इक्वल टू 4 है। चूंकि सार्वंतर d बराबर 4 समान है, इसलिए यह सूची एपी में है। अतः अब हम सब, चूंकि यह सूची एपी में है, इसलिए हम इसके 3 अगले पद ज्ञात करेंगे। हमें इस सूची में 4 पद दिए गए थे, इसलिए हम सब अब इसके अगले 3 पद अर्थात a5, a6, a7 अर्थात 5वां, 6वां और 7वां पद ज्ञात करेंगे। a5 को हम सब a + 4d से लिखते हैं और a6 इक्वल टू a + 5d होता है और a7 इक्वल टू a + 6d होता है। हम इस समीकरण में a तथा d का मान रखेंगे तो हमें a5, a6 तथा a7 प्राप्त हो जाएगा। तो a5 ज्ञात करने के लिए हम सब a के स्थान पे -10 लिखेंगे, +4 सूत्र से उतारेंगे और d के स्थान पे हम सब d की वैल्यू +4 लिख देंगे। तो हमें अगला स्टेप -10 + 4 × 4 प्राप्त हो जाएगा। इसे सॉल्व करने पे हमें -10 का -10 4 × 4 16 प्राप्त होगा। अब हम सब इसे सॉल्व करेंगे तो -10 + 16 = +6 प्राप्त होगा। इसी तरह से a6 इक्वल टू a + 5d होता है, तो a के स्थान पे हम सब -10 लिखेंगे और +5 उतार देंगे, इंटू d के स्थान पे हम सब 4 लिख देंगे। इसे सॉल्व करने पे हमें -10 का -10 + 5 × 4 = +20, -10 + 20 माइनस प्लस माइनस अर्थात हमें घटाना है। 20 में से 10 घटाने पे हमें 10 प्राप्त होगा और बड़े के साथ प्लस है, इसलिए +10 प्राप्त होगा। अब हम सब a7 के लिए a + 6d ज्ञात करेंगे। a की वैल्यू -10 है और प्लस का साइन उतार देंगे और 6 लिख देंगे और d के स्थान पे हम सब 4 लिखेंगे। इसे सॉल्व करने पे हमें -10 का -10 और +6 × 4 = +24 प्राप्त होगा। इसे सॉल्व करने पे हमें -10 + 24 = +14 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम a5, a6 और a7 का वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं। अतः इस एपी के अगले 3 पद 6, 10 और +14 हैं। प्रश्न है 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2 ... इस सूची में हमें प्रथम पद 3 दिया गया है। हम सब सार्वंतर ज्ञात करने के लिए किन्हीं भी पदों को बीच का अंतर ज्ञात करेंगे। तो आइए हम सब पहले तथा दूसरे पद के बीच का अंतर ज्ञात करते हैं। तो d1 इक्वल टू a2 - a1 होता है, तो a2 के स्थान पे हम सब 3 + √2 लिख देंगे और सूत्र से माइनस लिखेंगे और a1 के स्थान पे a1 की वैल्यू 3 लिख देंगे। तो हम सब देख सकते हैं कि -3 आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो हमें सिर्फ +2 + √2 प्राप्त होगा। अतः d1 की वैल्यू +√2 है। अब हम सब d2 की वैल्यू ज्ञात करते हैं। d2 इक्वल टू a3 - a2 होता है, अर्थात दूसरे तथा तीसरे पद के बीच का अंतर d2 इक्वल टू a3 - a2 होता है। तो a3 के स्थान पे हम सब तीसरे पद अर्थात 3 + 2 √2 लिखेंगे और सूत्र से माइनस लिखेंगे और दूसरे पद के स्थान पे दूसरा पद 3 + √2 लिख देंगे। अब हमें इसे सॉल्व करने पे हमें अगला स्टेप 3 + 2 √2 को सेम उतार देंगे और माइनस इंटू 3 -3 हो जाएगा, माइनस इंटू +√2 -√2 होगा। अब हम सब देख सकते हैं कि +3 और -3 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, अतः हम सब इन दोनों टर्म्स को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास +2 √2 और -√2 बचेगा। तो जब 2 √2 में से √2 माइनस कर देंगे तो हमें सिर्फ √2 प्राप्त होगा। अब हम सब तीसरे तथा चौथे पद के बीच का अंतर ज्ञात करते हैं। तीसरे तथा चौथे पद के बीच का अंतर को हम सब d3 से रिप्रेजेंट करते हैं। d3 इक्वल टू a4 - a3 होता है। a4 के स्थान पे हम सब चौथा पद 3 + 3 √2 लिखते हैं तथा सूत्र से माइनस देते हैं और a3 के स्थान पे तीसरा पद 3 + 2 √2 लिखते हैं। इसे सॉल्व करने पे हमें अगला स्टेप 3 + 3 √2 को यूँ उतार देंगे और माइनस को 3 + 2 √2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें -3 - 2 √2 प्राप्त होता है।
हम सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि +3 -3 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, अतः इसे हम कैंसिल कर लेंगे और हमारे पास +3√2 और -2√2 बचेगा। तो इसे सॉल्व करने पे हमें +2√2 प्राप्त होगा। यहाँ पे d1 = d2 = d3 = √2 है। हम सब ने देखा कि d1 तथा d2 तथा d3 तीनों की वैल्यू √2 है। चूंकि सारवंतर d बराबर √2 समान है, इसलिए यह सूची AP में है। अतः अब हम सब इस दिए गए AP के 3 अगले पद ज्ञात करेंगे, 5वां, 6ठा और 7वां पद। तो 5वां पद को हम सब A5 = A + 4D, 6ठा पद को A + 5D तथा 7वां पद को A + 6D से ज्ञात करते हैं। A + 4D = 3 + A के स्थान पर 3 लिखेंगे और +4 लिख देंगे, D के स्थान पर हम लोग √2 लिख देंगे। इसे सॉल्व करने में हमें 3 + 4√2 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से A6 ज्ञात करने के लिए, छठा पद ज्ञात करने के लिए A + 5D ज्ञात करना है। तो A + 5D के स्थान पे हम सब A के स्थान पे 3 लिखेंगे और प्लस का प्लस उतार देंगे। 5 × D के स्थान पे हम सब +5 × D की वैल्यू √2 लिखेंगे। इसे हल करने पे हमें 3 + 5√2 प्राप्त होगा तथा A7 हमें 3 + 6√2 प्राप्त होगा। अतः दिए गए AP के 3 पद हैं 3 + 4√2, 3 + 5√2 तथा 3 + 6√2। अब हम सब प्रश्न संख्या चौथा के छठे प्रश्न को हल करेंगे। 0.22, 0.222, 0.2222। इस सूची में हमें प्रथम पद 0.2 है और सारवंतर ज्ञात करने के लिए हम सब विभिन्न पदों के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे और जांच करेंगे कि इसकी सारवंतर क्या है। तो आइए हम सब सारवंतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तथा दूसरे पद के बीच का अंतर ज्ञात करते हैं। पहले तथा दूसरे पद के बीच का अंतर को हम सब d1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो d1 की वैल्यू a2 - a1 करने से प्राप्त होगी। तो d1 = a2 - a1 होगा। तो a2 के स्थान पर हम सब दूसरे पद अर्थात 0.22 लिखेंगे और सूत्र से माइनस लिखेंगे और a1 के स्थान पर हम सब a1 की वैल्यू 0.2 लिख देंगे। तो हमें अगला स्टेप 0.22 - 0.2 प्राप्त होगा। इसे सॉल्व करने पे हमें 0.02 प्राप्त हो जाएगा। अब हम सब दूसरे तथा तीसरे पद के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे। दूसरे तथा तीसरे पद के बीच का अंतर को हम सब d2 से रिप्रेजेंट करते हैं। d2 = a3 - a2 होता है। a3 के स्थान पर हम सब तीसरे पद 0.222 लिख देंगे तथा सूत्र से माइनस लिखेंगे और a2 के स्थान पर हम सब 0.22 लिखेंगे। इसे सॉल्व करने पे हमें 0.002 प्राप्त होगा। अब हम सब तीसरे तथा चौथे पद के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे। तीसरे तथा चौथे पद के बीच का अंतर को हम सब d3 से रिप्रेजेंट करते हैं। d3 = a4 - a3 होता है। a4 के स्थान पे हम सब 0.2222 लिखेंगे और सूत्र से माइनस लिखेंगे और a3 के स्थान पे हम सब 0.222 लिख देंगे। इसे सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 0.0002 प्राप्त होगा। यहाँ हम सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि d1 ≠ d2 ≠ d3 है। अतः d1, d2, d3 तीनों समान नहीं है। क्योंकि सारवंतर d समान नहीं है, इसलिए यह सूची AP में नहीं है। अब हम सब प्रश्न संख्या 4 के अगले प्रश्न 7 को हल करेंगे। प्रश्न चौथे का 7 है 0 - 4 - 8 - 12। इस सूची का प्रथम पद a = 0 है। हम सब सारवंतर ज्ञात करने के लिए इसके विभिन्न पदों के बीच का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो हम सब पहले तथा दूसरे पद के बीच का अंतर d1 ज्ञात करेंगे। d1 = a2 - a1 होता है। a2 के स्थान पर हम सब -4 लिखेंगे और सूत्र से माइनस लिखेंगे और a1 के स्थान पर हम सब 0 लिख देंगे। तो हमें d1 = a2 - a1 की वैल्यू -4 - 0 = -4 प्राप्त होगा। इसी तरह से दूसरे तथा तीसरे पद के बीच का अंतर d2 = a3 - a2 होता है। a3 के स्थान पर हम सब a3 की वैल्यू -8 तथा सूत्र से माइनस लिखेंगे और a2 की वैल्यू -4 लिख देंगे। इसे हल करने से हमें -8 +4 प्राप्त होगा। -8 + 4 को सॉल्व करने से हमें -4 की प्राप्ति होगी। अब हम सब तीसरे तथा चौथे पद के बीच का अंतर d3 = a4 - a3 ज्ञात करते हैं। a4 तथा a3 की वैल्यू रखने पर हमें d3 का मान -4 प्राप्त होता है। हम सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि d1, d2, d3 तीनों की वैल्यू -4 है। चूंकि सारवंतर d = -4 समान है, इसलिए यह सूची AP में है। तो हम सब A5
छठे पद को A6 तथा सातवें पद को A7 से रिप्रेजेंट करेंगे। A5 इक्वल टू A प्लस 4D होता है, तो A के स्थान पे हम सब 0 लिखेंगे और प्लस का प्लस उतार देंगे और 4D के स्थान पे +4 इंटू D की वैल्यू -4 लिखेंगे। इसे हल करने से हमें -16 प्राप्त होगा। इसी तरह से A6 तथा A7 की वैल्यू -20 और -24 प्राप्त होगा। अतः इस दिए गए एपी के अगले तीन पद -16, -20 और -24 है। अब हम सब चौथे के 8वां प्रश्न को हल कर लेते हैं। चौथे का 8वां प्रश्न है -12 अतः इस सूची के प्रथम पद -12 है। अब हम सब सार अंतर ज्ञात करने के लिए इनके विभिन्न पदों के बीच का अंतर ज्ञात कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या अंतर सभी का समान है अथवा नहीं, अथवा यह सूची एपी में है या नहीं। तो इसके लिए हम सब पहले तथा दूसरे पद के बीच का अंतर D1 ज्ञात करते हैं। D1 इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है। A2 के स्थान पर हम सब -1/2 और सूत्र से माइनस लिखेंगे और A1 के स्थान पर हम सब -1/2 लिख देंगे। इसे सॉल्व करने पे हमें -12 का -12 और माइनस प्लस हाफ प्राप्त होता है। -12 और +12 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमें 0 प्राप्त होगा। इसी तरह से D2 तथा D3 तीनों की वैल्यू हमें 0 प्राप्त होती है। हम सब देख सकते हैं कि D1, D2, D3 तीनों की वैल्यू 0 है। अतः चूंकि सार अंतर D इक्वल टू 0 समान है, इसलिए यह सूची एपी में है। अब हम सब इसके अगले तीन पद ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके अगले तीन पद A5, A6 तथा A7 होगा। तो A5 इक्वल टू A प्लस 4D होता है, तो A के स्थान पे हम सब -12 लिखेंगे और प्लस का प्लस उतार देंगे और 4D के स्थान पे +4 इंटू D की वैल्यू 0 लिख देंगे। इसी तरह से A6 तथा A7 के साथ भी करेंगे। तो हम सब देखते हैं कि दूसरे स्टेप के दूसरे पद में 0 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर दूसरा पद समाप्त हो जाएगा। अतः हमें A5 की वैल्यू -12, A6 की वैल्यू -12 तथा A7 की वैल्यू -12 प्राप्त होगा। अतः इस दी गई सूची के अगले तीन पद भी -12 तथा -12 ही हैं। अब हम सब प्रश्न चौथे के 9वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न है 1, 3, 9, 27। इसका प्रथम पद A इक्वल टू 1 है और सार अंतर ज्ञात करने के लिए हम सब इसके विभिन्न पदों के बीच का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो दूसरे तथा पहले पद के बीच का अंतर को हम सब D1 लिखते हैं। D1 इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है। A2 के स्थान पे हम सब 3 लिखेंगे और सूत्र से माइनस लिखेंगे और A1 के स्थान पे हम सब 1 लिख देंगे, तो हमें 3 - 1 इक्वल टू 2 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से A2 ज्ञात करने के लिए हम सब दूसरे तथा तीसरे पद के बीच का अंतर ज्ञात करते हैं। तो D2 इक्वल टू A3 माइनस A2 होगा। A3 के स्थान पे हम सब 9 लिखेंगे और सूत्र से माइनस लिखेंगे और A2 के स्थान पे हम सब 3 लिख देंगे, तो हमें D2 की वैल्यू 9 - 3 इक्वल टू 6 प्राप्त होगा। अब हम सब तीसरे तथा चौथे पद के बीच का अंतर D3 इज इक्वल टू D4 माइनस A4 माइनस A3 ज्ञात करते हैं। A4 के स्थान पे हम सब 27 लिखेंगे और माइनस का सूत्र से माइनस लिख देंगे और A3 की वैल्यू 9 लिखेंगे। 27 - 9 इक्वल टू 18 प्राप्त होता है। हम सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पर D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3 है। चूंकि सार अंतर D समान नहीं है, अतः यह सूची एपी में नहीं है। अब हम सब प्रश्न संख्या चौथे के 10वें प्रश्न को हल करेंगे। पद A इज इक्वल टू A है और सार अंतर ज्ञात करने के लिए हम सब इसके विभिन्न पदों के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे और जांच करेंगे कि यह सूची एपी में है अथवा नहीं। तो आइए पहले तथा दूसरे पद के बीच का अंतर हम लोग सब ज्ञात करते हैं। पहले तथा दूसरे पद के बीच का अंतर को हम सब D1 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो D1 इक्वल टू A2 माइनस A1 होगा। A2 के स्थान पे हम सब 2A लिखेंगे और सूत्र से माइनस लिखेंगे और A1 के स्थान पे हम सब A लिख देंगे, तो 2A माइनस A इज इक्वल टू हमें A प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से D2 इक्वल टू A3 माइनस A2 होता है, अर्थात तीसरे पद माइनस दूसरे पद को हटाने से हमें D2 प्राप्त होता है। तीसरे पद के स्थान पे A3 के स्थान पे हम सब 3A लिखेंगे, सूत्र से माइनस लिखेंगे और A2 के स्थान पे हम सब 2A लिख देंगे। 3A माइनस 2A इज इक्वल टू हमें A प्राप्त हो जाएगा। अब हम सब तीसरे तथा चौथे पद के बीच का अंतर अर्थात D3 ज्ञात करेंगे। D3 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 होता है। हम सब A4 तथा A3 की वैल्यू रखने के बाद D3 का मान A प्राप्त करते हैं। तो हम सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पे D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इज इक्वल टू A है। अतः चूंकि सार अंतर D इक्वल टू A समान है, इसलिए यह सूची एपी में है। अब हम सब इस सूची के अगले तीन पद ज्ञात कर लेंगे। हम सब देख सकते हैं कि इस सूची के 4 पद दिए गए हैं, अतः इसके अगले तीन पद 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद या A5, A6 तथा A7 ज्ञात करना है। A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D होगा। A के स्थान पे हम सब A का मान, प्रथम पद का मान A है, तो A लिख देंगे और
+4 उतार देंगे और डी के स्थान पे हम सब डी की वैल्यू भी रख देंगे, तो डी की वैल्यू भी हमारा ए ही है। अतः हमें होगा a+4a = 5a होता है। अब हम सब a6 ज्ञात करेंगे, a6 = a+5d होता है। तो a के स्थान पे हम सब प्रथम पद का मान a रख देंगे और +5d के स्थान पे हम सब प्लस का प्लस उतार देंगे और 5d के स्थान पे 5 इंटू डी की वैल्यू भी a रख देंगे, तो हमें a + 5 इंटू ए प्राप्त होगा। इसे सॉल्व करने पे हमें a का a लिखेंगे और 5 इंटू ए + 5a हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो a + 5a = 6a प्राप्त होगा। इसी तरह से a7 हमें 7a प्राप्त होगा। अतः दिए गए समीकरण के दिए गए सूची के अगले 3 पद 5a, 6a तथा 7a है। अब हम सब प्रश्न संख्या 4 के 11वें प्रश्न को हल करेंगे। 11वां प्रश्न है a² a³ a⁴ ... तो इस सूची के लिए हमारा प्रथम पद a = a है तथा सार अंतर ज्ञात करने के लिए हम सब इसके विभिन्न पदों के बीच का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले तथा दूसरे पद के बीच का अंतर को हम सब d1, दूसरे तथा तीसरे पद के बीच का अंतर को हम सब d2 तथा तीसरे तथा चौथे पद के बीच के अंतर को d3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा d1 = a2 - a1 होता है। तो a2 के स्थान पे हम सब दूसरे पद अर्थात a² लिख देंगे और a1 के स्थान पे हम सब a लिखेंगे, तो हमें b1 = a² - a प्राप्त होगा। इसी तरह से d2 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें a3 - a2 ज्ञात करना होगा। तो a3 के स्थान पे हम सब तीसरे पद अर्थात a³ लिखेंगे और सूत्र से माइनस लिखेंगे और a2 के स्थान पे हम सब दूसरे पद a² लिख देंगे, तो हमें d2 = a³ - a² प्राप्त होगा। अब हम सब d3 ज्ञात करेंगे। d3 ज्ञात करने के लिए हम सब a4 - a3 ज्ञात करेंगे। a4 की वैल्यू a⁴ है तथा सूत्र से माइनस लिखेंगे और a3 की वैल्यू a³ है, तो लिख देंगे, तो हमें d3 = a⁴ - a3 प्राप्त हो जाएगा, a³ प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम सब देख सकते हैं कि d1, d2 तथा d3 तीनों की वैल्यू अलग अलग है, अतः d1 ≠ d2, d2 ≠ d3 है। क्योंकि सार अंतर d समान नहीं है इसलिए यह सूची एपी में नहीं है। अब हम सब चौथे के 12वें प्रश्न को हल करेंगे। √2, √8, √18, √32 etc। इस सूची के प्रथम पद a = √2 है। सार अंतर ज्ञात करने के लिए हम सब इसके विभिन्न पदों के बीच का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। पहले तथा दूसरे पद के बीच के अंतर को हम सब d1 बोलेंगे। d1 = a2 - a1 होता है। a2 के स्थान पे हम सब a2 की वैल्यू दूसरे पद की वैल्यू √8 लिखेंगे और सूत्र से माइनस लिखेंगे और a1 की वैल्यू √2 लिख देंगे। इसे हल करने पे हम सब हमारा अगला स्टेप 2√2 - √2 प्राप्त होगा। क्योंकि हम सब √2 को √8 को 2√2 लिख सकते हैं। 8 का गुणनखंड 2 × 2 × 2 होता है। हम सब जानते हैं कि यदि रूट के अंदर किसी भी गुणनखंड का पेयर लगता है तो वह रूट के बाहर आ जाता है और बाकी के जिसका पेयर नहीं लगता है वह रूट के अंदर ही रहता है। तो हम सब √8 को 2√2 लिख सकते हैं। √8 के स्थान पे 2√2 लिख देना है तथा -√2 उतार देंगे। अब हम सब देख सकते हैं कि हमें 2√2 - √2 सॉल्व करना है। 2√2 में से जब √2 माइनस होगा तो हमें √2 प्राप्त होगा। इसी तरह से d2 की वैल्यू हमें a3 - a2 से प्राप्त होगा। a3 के स्थान पे हम सब √18 लिखेंगे और माइनस का माइनस उतारेंगे और a2 के स्थान पे हम सब दूसरा पद √8 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करने पे हम सब देखते हैं कि हमें अगला स्टेप 3√2 - 2√2 प्राप्त होता है। √18 को हम सब 3√2 के रूप में लिख सकते हैं। आइए देखते हैं इसे किस प्रकार से 3√2 लिखा गया है। रूट के अंदर जिस भी गुणनखंड का पेयर जोड़ा लगता है वह रूट के बाहर आ जाता है और बाकी के गुणनखंड रूट के अंदर ही रह जाते हैं। तो हम सब √18 को 18 का फैक्टर्स √2 × 3 × 3 के रूप में लिख सकते हैं। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो हम सब यहाँ पे देखते हैं कि 3 का हमें एक पेयर मिलता है, अतः 3 का एक जोड़ा लग रहा है। तो हम सब जिस भी पद का जोड़ा लगेगा उसे हम सब बाहर लिख देंगे। तो 3 का एक जोड़ा लगने से रूट के बाहर 3 आ जाएगा और रूट के अंदर 2 बच जाएगा। अतः इस प्रकार से हम सब √18 को 3√2 लिख सकते हैं। और d1 ज्ञात करते समय हमने देखा कि √8 को हम सब 2√2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सब a3 के स्थान पे √18 के बदले 3√2 लिख देंगे और a2 के स्थान पे √8 के बदले हम सब 2√2 लिखेंगे। तो 3√2 में से -2√2 करने पे हमें सिर्फ √2 प्राप्त होगा। अब हम सब
के बीच का अंतर D3 ज्ञात करेंगे। D3 इक्वल टू A4 माइनस A3 होता है। A4 के स्थान पे हम सब चौथे पद अर्थात √32 लिखेंगे और सूत्र से माइनस लिखेंगे, और A3 के स्थान पे हम सब तीसरे पद अर्थात √18 लिखेंगे। हमने जिस प्रकार से √8 √18 को 2√2 तथा 3√2 रिस्पेक्टिवली लिखा है, उसी प्रकार से 32 को 4√2 लिख सकते हैं। 32 को हम सब 32 का फैक्टर्स रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 के रूप में लिख सकते हैं। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। तो हमने पहले बताया है कि रूट के अंदर किसी भी फैक्टर्स के यदि जोड़ा लगता है तो वह जोड़ा बाहर आ जाता है और बाकी के बचे हुए फैक्टर्स अंदर रह जाते हैं। तो हम सब देखते हैं कि 2 के 2 पेयर्स लग रहे हैं, अतः एक जोड़े से 1 2 बाहर आएगा तथा दूसरे जोड़े से 1 और 2 बाहर आएगा। तो 2 गुने 2 बराबर 4, बाहर में 4 हो गए और अंदर में जिसके पेयर्स नहीं लगेंगे वह बच जाएगा। अतः 1 2 का जोड़ा नहीं लगा है, अतः वह 2 अंदर रह जाएगा। इस प्रकार से हमें रूट अंडर 32 को 4√2 लिख सकते हैं। 4√2 लिख देंगे और माइनस √18 को 3√2 लिखेंगे। 4√2 माइनस 3√2 इज इक्वल टू √2 होगा। हम सब यहाँ पे देखते हैं कि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 तीनों की वैल्यू ही √2 है। क्योंकि सारवंतर D इक्वल टू √2 समान है, इसलिए यह सूची AP में है। आइए इसके अगले 3 पद ज्ञात करते हैं। इसके अगले 3 पद A5 A6 तथा A7 होंगे, अर्थात 5वां 6वां और 7वां पद होगा। 5वां पद ज्ञात करने के लिए A5 इक्वल टू A प्लस 4D ज्ञात करेंगे। A के स्थान पे हम सब A की वैल्यू √2 लिख देंगे और प्लस उतार देंगे, और 4D के स्थान पे हम सब सूत्र से 4 लिखेंगे और D की वैल्यू √2 है, तो हमें √2 मल्टीप्लाई कर देना है। इस प्रकार से हमें अगला स्टेप √2 प्लस 4 इंटू √2 इज इक्वल टू प्लस 4√2 प्राप्त होगा। √2 प्लस 4√2 इज इक्वल टू हमें 5√2 मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम सब A6 की वैल्यू A प्लस 5D से ज्ञात करेंगे। A के स्थान पे हम सब √2 लिखेंगे और प्लस का प्लस उतार देंगे। 5D के स्थान पे हम सब 5 इंटू D की वैल्यू अर्थात √2 लिखेंगे। इससे हमें अगला स्टेप √2 का √2 प्लस 5 इंटू √2 इज इक्वल टू प्लस 5√2 मिलेगा। √2 प्लस 5√2 इज इक्वल टू 6√2 प्राप्त होगा। अब हम सब इसका 7वां पद A7 इक्वल टू A प्लस 6D ज्ञात करते हैं। A के स्थान पे हम सब √2 लिखेंगे और प्लस का प्लस सूत्र से लिख देंगे, और 6D के स्थान पे प्लस 6 इंटू D की वैल्यू √2 लिखेंगे। तो हमें अगला स्टेप √2 प्लस 6√2 प्राप्त होगा। √2 प्लस 6√2 को जोड़ने से हमें 7√2 मिल जाएगा। इस तरह से इस दिए गए AP के अगले 3 पद हैं 5√2 6√2 तथा 7√2। अब हम सब चौथे के 13वें प्रश्न को हल करेंगे। 3 √6 √9 √12। इस सूची के प्रथम पद √3 है, अतः A इक्वल टू √3 है। अब हम सब इसके विभिन्न पदों के बीच का अंतर ज्ञात कर लेते हैं ताकि हम सब सारवंतर ज्ञात कर सकें। तो पहले तथा दूसरे पद के बीच का अंतर को D1 बोलेंगे, तो D1 इक्वल टू A2 माइनस A1 से प्राप्त होता है। A2 के स्थान पर हम सब A2 दूसरे पद की वैल्यू √6 लिखेंगे तथा सूत्र से माइनस लिखेंगे, और A1 के स्थान पर पहले पद √3 लिखेंगे। तो हमें स्टेप √6 माइनस √3 प्राप्त होगा। √6 को हम सब D1 इक्वल टू √6 माइनस √3 प्राप्त होता है। अब हम सब दूसरे तथा तीसरे पद के बीच का अंतर D2 ज्ञात करते हैं। D2 इक्वल टू √3 माइनस D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 होता है। A3 के स्थान पे हम सब √9 लिखेंगे तथा A2 के स्थान पे हम सब दूसरे पद √6 लिखेंगे। तो √9 की वैल्यू हमें 3 प्राप्त होती है तथा हमारा अगला स्टेप हो जाएगा 3 माइनस √6। और अब हम सब तीसरे तथा चौथे पद के बीच का अंतर D3 ज्ञात करेंगे। D3 इक्वल टू A4 माइनस A3 होता है। A4 अर्थात चौथा पद हमारा √12 है, तो √12 लिख देंगे और सूत्र से माइनस लिखेंगे, और A3 अर्थात तीसरा पद का मान √9 है, तो हम सब √9 उतार देंगे। तो हमें √12 माइनस √9 प्राप्त होगा। इसे सॉल्व करने पे हमें √12 को हम सब 2√3 लिख सकते हैं और सूत्र से माइनस लिख देंगे, और √9 का मान 3 होता है, तो हम सब 3 उतार देंगे। तो हम सब यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि D1 D2 तथा D3 की वैल्यू भिन्न भिन्न है। D1 की वैल्यू √6 माइनस √3 है, D2 की वैल्यू 3 माइनस √6 है तथा D3 की वैल्यू 2√3 माइनस 3 है। यहाँ पे D1 D2 तथा D3 तीनों असमान है। चूंकि सारवंतर D समान नहीं है, इसलिए यह सूची AP में नहीं है। अब हम सब प्रश्न संख्या चौथे के 14वें प्रश्न को हल करेंगे। पहले प्रश्न में सूची दी गई है A² 1 का स्क्वायर
3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। 14वें प्रश्न में सूची दी गई है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। इस सूची में हमारा प्रथम पद a इज इक्वल टू 1 स्क्वायर है। अब हम सब सार अंतर ज्ञात करने के लिए d1 इक्वल टू a2 माइनस a1 होगा। a2 के स्थान पे हम सब 3 का स्क्वायर तथा सूत्र से माइनस लिखेंगे और a1 के स्थान पे हम सब 1 का स्क्वायर लिखेंगे। 3 का स्क्वायर हमें 9 प्राप्त होता है और 1 का स्क्वायर हमें 1 लिखना है, अतः हम सब 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 लिखेंगे। इसी तरह से दूसरे तथा तीसरे पद के बीच का अंतर d2 इक्वल टू a3 माइनस a2 होता है। a3 के स्थान पे हम सब तीसरे पद 5 का स्क्वायर लिख देंगे और सूत्र से माइनस लिखेंगे और दूसरे पद के स्थान पे a2 के स्थान पे हम सब 3 का स्क्वायर लिख देंगे। 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 और माइनस लिखेंगे और 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 लिख देंगे। 25 माइनस 9 इक्वल टू 16 होता है। हम सब इसे 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हम सब तीसरे तथा चौथे पद के बीच का अंतर d3 ज्ञात करेंगे। d3 इक्वल टू a4 माइनस a3 होता है और a4 के स्थान पे 7 का स्क्वायर तथा a3 के स्थान पे 5 का स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25 होगा। 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24। यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं d1 की वैल्यू 8 है, d2 की वैल्यू 16 है, d3 की वैल्यू 24 है। अतः d1 d2 d3 तीनों ही असमान है। चूंकि सार अंतर d समान नहीं है इसलिए यह सूची एपी में नहीं है। अब हम सब प्रश्न चौथे के 15वें प्रश्न में सूची दी गई है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। इस सूची का प्रथम पद a इक्वल टू 1 स्क्वायर है। सार अंतर ज्ञात करने के लिए हम सब इसके विभिन्न पदों के बीच का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। पहले तथा दूसरे पद के बीच का अंतर को हम सब d1 से रिप्रेजेंट करेंगे। d1 इक्वल टू a2 माइनस a1 होता है। a2 के स्थान पे दूसरा पद 5 का स्क्वायर हो जाएगा, सूत्र से माइनस लिखेंगे और a1 के स्थान पे हम सब 1 का स्क्वायर लिख देंगे। 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे। 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। इसी तरह से d2 इक्वल टू a3 माइनस a2 होता है। a3 के स्थान पे हम सब तीसरे पद अर्थात 7 का स्क्वायर लिखेंगे, सूत्र से माइनस लिखेंगे और a2 के स्थान पे हम सब दूसरे पद अर्थात 5 का स्क्वायर लिखेंगे। 7 स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू 25। 49 माइनस 25 इक्वल टू 24। इसी तरह से तीसरे तथा चौथे पद के बीच का अंतर को d3 से रिप्रेजेंट करेंगे। d3 इक्वल टू a4 माइनस a3 होता है। a4 के स्थान पर हम 73 लिखेंगे, सूत्र से माइनस लिखेंगे और a3 के स्थान पे तीसरा पद अर्थात 7 का स्क्वायर लिख देंगे। तो हमारा अगला स्टेप 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अर्थात 73 माइनस 49 होगा। 73 माइनस 49 करने से हमें 24 प्राप्त होता है। तो हम सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि d1 d2 तथा d3 तीनों की वैल्यू ही 24 है। यहाँ d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इज इक्वल टू 24 है। चूंकि सार अंतर d इक्वल टू 24 समान है इसलिए यह सूची एपी में है। अब हम सब इस सूची के अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। क्योंकि इस सूची में हमें 4 पद पहले से दिए गए थे, अतः इसके अगले 3 पद 5वां 6वां तथा 7वां पद होगा अर्थात a5 a6 तथा a7 होगा। a5 इक्वल टू a4t तथा a6 इक्वल टू a प्लस 5d, a7 इक्वल टू a प्लस 6d होगा। यहाँ पे हम सब पहले पद a की वैल्यू तथा सार अंतर d की वैल्यू रख देंगे। तो हमें a5 97, a6 121 तथा a7 145 प्राप्त होगा। अतः इस दिए गए सूची के अगले 3 पद 97, 121, 145 है। यहाँ तक हमने अध्याय 5 के प्रश्नावली 5.1 के सारे प्रश्नों को हल कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।